नमस्कार, कैपिटल टीवी में ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हाजिर हूं फरहत सिद्दीकी। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा जेल में, जी हां, 14 दिन के लिए और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज किला कोर्ट में राज कुंद्रा की पेशी हुई थी और उसके बाद 14 दिन के लिए और उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। यानी फिलहाल मुश्किलें राज कुंद्रा की कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक हर रोज इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, 14 दिन के लिए और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, यानी फिलहाल मुश्किलें कम नहीं कुंद्रा की? देखिए, आज जो कोर्ट में हुआ है उसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें 7 दिनों का पुलिस कस्टडी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और कहा कि मैं नहीं दे सकता 7 दिन के लिए आपको पुलिस कस्टडी, लेकिन 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी दे दिया गया। अब ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में फ़र्क क्या है। पुलिस कस्टडी में कुंद्रा को पुलिस के थाने में रहना पड़ता, वहाँ जो हाजत होता है उसके अंदर रहना पड़ता, और जुडिशियल कस्टडी में इनको जेल जाना पड़ेगा और 14 दिन तक अभी जेल में रहेंगे। तो मतलब ये कि आज का फैसला ऐसा है कि पुलिस वालों का भी की मर्जी नहीं चली और 14 दिनों के लिए जेल में। पुलिस के लिए क्या झटका कहा जाए, क्योंकि जो पुलिस मांग रही थी कस्टडी वो नहीं मिली? वो इसलिए पुलिस कस्टडी ले रही है वो इसलिए मांगती है कि जेल के अंदर वो फिर प्रोटोकॉल बहुत सारा चीज़ हो जाता है पूछताछ करने के लिए। इनका ये कहना है, पुलिस की तरफ से ये आर्गूमेंट दिया गया कि भाई इनको हम अपने पास रख करके कई सारे आरोपियों को हम बुलाने वाले हैं, इंटरोगेशन करने वाले हैं, और इसलिए जो है हमें इसकी ज़रूरत है, फिजिकल प्रेजेंस थाने के अंदर इसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन कोर्ट ने उनके आर्गूमेंट्स को नहीं माना। लेकिन झटका किसके लिए है? झटका राज कुंद्रा के लिए है कि 14 दिनों तक के लिए ये तो बाकायदा जेल के अंदर अब सड़ते रहेंगे। इसके बाद जो कोर्ट के अंदर में जो आर्गूमेंट्स जो आ रहे हैं वो आर्गूमेंट्स कोई खास मजबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं राज कुंद्रा के वकील के द्वारा। वो बता रहे हैं कि ये जो आरोप जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो बेसिकली बेलेबल वारंट माने बेलेबल ऑफेंस है। इसके ऊपर तो आराम से बेल भी मिल जाती है। 2 ऐसे चार्जेस हैं जिसके ऊपर ये है, और चार्जशीट तो पहले ही दाखिल कर दिया गया था, और हमें कस्टडी में लेने की कोई ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि राज कुंद्रा को आप समन करेंगे तो वो कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे एंड ही इज़ रेडी टू कोऑपरेट विद द पुलिस। लेकिन गुनाह इतना गंदा है कि जज साहब जो है वो कहे कि नहीं, नथिंग डूइंग, ये आदमी बाहर रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहा है। अब क्या नई बातें हो रही हैं? नई बातें ये हुई हैं कि पुलिस ने कहा कि हमने इनके घर के ऊपर हमने छापामारी की और ये अब तक हमसे झूठ बोलते आए। इनके पास एक फ़ोन था। जब फरवरी में हमने कार्रवाई शुरू की तो इनके फ़ोन बदल दिया, और जब हम मांग रहे हैं कि भाई ये फ़ोन कहाँ है तो ये कह रहे हैं कि हमने फ़ोन को फेंक दिया है। अब ये सारी चीज़ें, मतलब ये एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का एक मसला है। दूसरा कि बहुत सारे आरोपी से हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 11 लोगों की लिस्ट है, उसमें से अब तक हमने सिर्फ 2 लोगों से ही पूछताछ की है। अभी बाकी लोगों से पूछताछ करनी है, और इसलिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि जब हम पूछताछ करें दोनों को आमने सामने बिठाने के लिए तो वो कस्टडी के अंदर रहे, पुलिस कस्टडी हमें इसलिए चाहिए। लेकिन जज साहब का कहना था कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, माने आप थाने में रहने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, ज़्यादा परेशानी होती है, वहाँ पे पुलिस का बर्ताव भी थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जब जेल में कोई आरोपी चला जाता है तो जेल के प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, जो भी हो। मतलब आप देखिए, कुंद्रा के वकील की तरफ से जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं वही पुराने घटिया आर्गूमेंट्स हैं जो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और अब उनको बेल दी जाए इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में कल सुनवाई होगी। ये लोग मूव कर रहे हैं। इन लोगों ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का प्लान बना रहे थे ये लोग, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। अब कुंद्रा के पास बचने का रास्ता नहीं है, 15 दिनों तक उनको जेल में रहना पड़ेगा, और ये एक झटका माना जा रहा है। और झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बीच एक और खुलासा हुआ। इनके ही लोगों ने 90 और भी क्लिप्स के बारे में पुलिस को जानकारी दी। अब उस 90 क्लिप्स में
ये जो शिल्पा शेट्टी कह रही थी कि मेरा पति जो है भोला भाला है, वो पोर्नोग्राफी नहीं इरोटिका बनाता है, वो एडल्ट कंटेंट कह सकते हैं, वो पोर्नोग्राफी नहीं है। तो ये जो नए 90 क्लिप्स आए हैं वो 90 के 90 वो प्रॉपर पोर्नोग्राफी है, उसमें प्रॉपर इंटरकोर्स को दिखाया जा रहा है। इसलिए इनकी मुसीबत जो है दिन ब दिन वो बढ़ती चली जा रही है। अब कोई ड्रामा नहीं चलने वाला, और ना ही अब एक बात इसमें एक और जो अलग एलिमेंट है जिसको समझना ज़रूरी है, वो एलिमेंट है सरकार और पुलिस का रवैया। इनकी दोस्ती तो राजनेताओं से, आदित्य ठाकरे के ये दोस्त थे। अगर पुलिस वालों की तरफ से इस तरह के सख्त आर्गुमेंट्स कोर्ट्स में नहीं दिए गए होते, होता क्या है कोर्ट में, अगर पुलिस सरकार की तरफ से जो वकील जो नियुक्त होते हैं वो अपने आर्गुमेंट को कमज़ोर कर दें तो वो बच के निकल जाएगा। तो वो बच के नहीं निकल पा रहा है, 15 दिन के लिए उसको मिल रहा है, लगातार वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलते चले जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सिग्नल है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने ये तय कर लिया है कि इसको नाप देना है, इसको छोड़ना नहीं है। अदरवाइज जिस तरह के साख इनकी है बॉलीवुड गैंग के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, अब तो धंधा इनका तो इंटरनेशनल होता जा रहा है। जो बुकीज़, अंडरवर्ल्ड, ये सब धीरे धीरे कुंद्रा का ये सामने बाहर आएगा। तो ये एक तरह से माना जा रहा है कि राज कुंद्रा अकेले पड़ गए हैं, और वे इतने अकेले पड़ गए हैं कि इनके सारे दोस्तों ने इनका साथ छोड़ दिया है, और इसलिए मुसीबत जो है और भी ज़्यादा कंपाउंड होती चली जा रही है। डॉक्टर साहब आपने सही कहा, सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और ऐसे हालात में छोड़ भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी भी साथ छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। शिल्पा की अगर हम बात करें तो शिल्पा की भी बढ़ती नजर आ रही है इस मामले में मुश्किलें, और खुद अपने पति पर चीखी चिल्लाई भी थी वो पुलिस के सामने। ये सब हुआ ड्रामा। मैं बताऊं, ये कहानी एक PR एक्सरसाइज है। आपने सही कहा कि वो अकेले पड़ गया है राज कुंद्रा, पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया है। लेकिन आज अचानक से सवेरे सवेरे से टेलीविज़न चैनलों और वेबसाइट्स और अखबारों में ये खबर फैलाई जा रही है कि जब पूछताछ हो रही थी तो अचानक से शिल्पा शेट्टी जो है वो भड़क पड़ी और वो कहने लगे तुमने बदनाम कर दिया, परिवार का नाम बदनाम हो गया, भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ था, ये करने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह की एक पॉजिटिव स्टोरी शिल्पा शेट्टी के लिए वो अचानक से वो हर जगह छप रही है। अब इतना भी तो जिसको कह सकते हैं दिन के उजाले में झूठ नहीं बोला जा सकता, जो कहते हैं कि सफ़ेद झूठ। अब है क्या मसला? इसमें मसला बहुत ही सिंपल सा है कि ये एक PR एक्सरसाइज है जिसमें शिल्पा शेट्टी अपने आप को बचाने की कोशिश, कुंद्रा के सारे कुकर्मों से बाहर लेना चाहती है। और कुंद्रा के साथ वो आगे क्या करेंगी वो तो उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो अभी सबूत दिख रहे हैं और जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं और जो बातें खबरें आ रही हैं उसको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या हुआ है। 2 दिन के अंदर एक तो नेशनल बैंक में जॉइंट अकाउंट मिला था, अब मालूम चल रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में एक नया अकाउंट मिला है जिसमें 1,30,00,000 के आसपास रुपए वहाँ से मिले हैं। वो पैसे कहाँ से आए हैं? वो पैसे जो एप्पल के ऐप की वजह से वो एप्पल की तरफ से भेजा गया है। किस चीज़ के लिए? तो हॉटशॉट एंड बॉली फेम नाम के उस ऐप को जो एप्पल पे चल रहा था उसमें जो प्रचार प्रसार हुआ इस पोर्नोग्राफी के चक्कर में, उसके लिए वो पैसे आ रहे हैं। और ये जो कोटक महिंद्रा का जो बैंक अकाउंट है वो भी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का जॉइंट अकाउंट है। अब ये बचेंगे कहाँ से? शिल्पा शेट्टी वो कह रही कि उनको मालूम नहीं है तुमने ऐसा क्यों कर दिया, और उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? वो आ रहे हैं उसी क्लिप से, वैसे ही वीडियो से आ रहे हैं, वैसे ही पोर्नोग्राफी से आ रहा है। तो शिल्पा शेट्टी वो दोनों काम कर रही हैं। एक काम ये कर रही हैं कि वो अपने आप को अलग कर रही हैं, अपने आप को बता रही हैं कि भाई हम तो बिल्कुल अनअवेयर थे कि भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन इनके बैंक अकाउंट में लगातार पैसे गिर रहे हैं, वो तब ये नहीं पूछ रही थी कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये जो खबरें जो आ रही है कि शिल्पा शेट्टी नाराज़ हो गई, वो रो पड़ी और फूट के, वो अपनी इमेज को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब से ये खबर आई है
तो रियलिटी शो कोई डांस का है वो, हाँ, वो जो भी है वो उससे उनको बाहर कर दिया गया। कई सारे ब्रांड जिसका वो ऐड कर रही थी उसने हाथ से निकल गए। तो वो चारों तरफ से उसमें फंसती चली जा रही हैं। और एक बार किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस का इमेज खराब हो जाता है, वो न घर का रहता है न घाट का रहता है, वो करियर भी चौपट होता है, काम भी नहीं मिलता है और बदनामी वो अलग होती है लोग। और ये काम तो ऐसा है कि इस एपिसोड के बाद किसी भी पब्लिक गैदरिंग में लोग शिल्पा के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो राज कुंद्रा और शिल्पा के साथ नज़र आएगा लोग शक की निगाह से देखेंगे कि ये लोग भी इसी तरह के धंधे में फंसे हुए हैं। तो ये जो खबर आ रही है शिल्पा शेट्टी की, वो बड़ा ही विचित्र है। आज दूसरी एक खबर जो आई है जिस पे डिटेल हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे के बाद वो वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से कानपुर में यूपी के अंदर वो पैसे की बरसात हो रही थी। उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास आई हैं कि किस हिसाब से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था और ये कमाई कुछ नहीं सिर्फ पोर्नोग्राफी की वजह से हो रहा था। और ये तमाम चीज़ें, ये जो सारे सबूत हैं, ये सारे सबूत और सारी जो कहानी है वो क्राइम ब्रांच के पास आ गई है। इनका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं राज कुंद्रा की। बता दें आपको कि 19 जुलाई को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद आज किला कोर्ट में पेश किया गया। किला कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी फिलहाल एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं राज कुंद्रा की इस पूरे मामले में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी पर। नमस्कार।